which was happened in 1905 by Lord Curzon. वेल तो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई थी, इसके पीछे रीजंस क्या थे, इसके अलावा मुस्लिम्स और हिंदुओं का टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या रिएक्शन था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई थी, ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। क्योंकि उस टाइम पूरे सब कॉन्टिनेंट में बंगाल जो था वो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस था, यूनिट था। जबकि ये बंगाल जो था ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट, प्रॉस्पर, यहाँ पर वेल इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, कॉमर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे ड्यूरिंग दी मुस्लिम रूल। बट जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसके बाद उनको महसूस होता है कि बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सो चूँकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, ना सिर्फ एरिया के लिहाज से बल्कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा प्रोविंस था और इस प्रोविंस को सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रन कर रहा था। तो उस बर्डन को कम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया और उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिसाइड किया। So on 7 December 1903 a proposal was published regarding this decision। और क्या होता है कि 1904 में लॉर्ड कर्जन पूरी इंडिया का टूर लगाते हैं और ईस्ट बंगाल में आ जाते हैं टू फाइंड आउट दी पब्लिक रिएक्शन। इसके अलावा वो वहाँ पे कुछ लोकल मुस्लिम नोटेबल्स के साथ कंसल्टेशन करते हैं, लार्ज मीटिंग्स अरेंज करते हैं और अपना एक विजन डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं और अगर इनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि 1880s में जो कहत आया था और इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से दोबारा उस ह्यूमन लॉस का सामना करना पड़े। सो लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, वो डिमांड रखते हैं कि इस पंजाब और बंगाल दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। तो यूँ पंजाब डिवाइड हो जाते हैं NWFP और असम में। ओके, जब पंजाब की जब डिवीज़न हो जाती है तो कोई अपराइजिंग, कोई प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं होता। बट जब बंगाल की डिवीज़न होती है तो तब एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सामने आता है, अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। वो आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि जब लॉर्ड कर्जन डिमांड रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना डिमांड, क्योंकि उस टाइम जो गवर्नर जनरल और वाइसराय थे उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती थी। ठीक है, डिसीजन पावर किसके पास होती थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होती थी। तो लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, वो अपना डिमांड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक पहुंचाते हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फिर आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो पहुंचाती है। So finally on 16th October 1905 Bengal was divided into two provinces, means East Bengal and West Bengal. East Bengal was the Muslim majority area and its capital was Dhaka, while the West Bengal was Hindu majority area and its capital was Calcutta। तो जिस तरह बाकी प्रोविंसेस की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, अपने गवर्नर जनरल होते थे, काउंसिल होती थी और इलेक्शन होते थे, तो उसी तरह इन दोनों प्रोविंसेस के भी होंगे। अब जब ये दो प्रोविंसेस बन जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप का क्या रिएक्शन होता है और कांग्रेस का क्या रिएक्शन होता है, तो अब वो डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स टुवर्ड्स दिस पार्टीशन? So the Muslim approved this partition, क्योंकि वो ये पार्टीशन जो था ये मुसलमानों के हक़ में बेहतर था, बेनिफिशियल था, क्योंकि इस वजह से इनको तरक्की के मौके मिल गए और फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक फेयर एक्ट था टुवर्ड्स दी मुस्लिम्स। जबकि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं ने इस पार्टीशन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर लिया, क्योंकि उनको लगता था
they believe that their domination was adversely affected by the administrative measures. और वो ये भी कह रहे थे कि इस पार्टीशन की वजह से इनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इकोनॉमिक हिट इनको मिली है, ख़ास तौर पर लीगल बिजनेस के हवाले से. And they also believe that it was a plot hatched in favor of the Muslims. While सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो होते हैं ये एक बंगाली हिंदू लीडर होते हैं, तो वो भी वहाँ पे एजिटेशन, प्रोटेस्ट वगैरह जलसे जुलूस स्टार्ट कर लेते हैं. और हिंदू जो है वो स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. मींस के वो ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट करते हैं, जो ब्रिटिश से सॉल्ट, क्लोथ्स वगैरह आती थी तो उनका बाइकआउट किया जाता है. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ये एजिटेशन एक रिलीजियस रंग अपना लेता है. वो किस तरह? वो इस तरह के हिंदूज वर टोल्ड दैट द पार्टीशन वाज एन इंसल्ट टू द गॉडेसेस कली एंड वंदे मातरम. इन द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है कि हिंदुओं ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया होता है वो टेररिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है. और हिंदुओं को ये महसूस होने लगता है कि उन्होंने जो बाइकआउट या जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है वो फील हो चुका है. सो फॉर दिस पर्पस दे इस्टेब्लिश अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल और उसका नेम था इंसुलेंस समिति. ये एक अंडरग्राउंड सोसाइटी थी और इनके मेंबर्स कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ में मशगूल रहते थे, जैसा कि वो गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स होते थे या ऑफिसेस होते थे उन पर बॉम्ब्स गिराते थे, उनकी ऑफिसर्स को शूट करते थे. तो ऐसी एटमॉस्फेयर बन चुकी थी बंगाल की. सो फाइनली क्या होता है कि 1911 में सर जॉन जेनकिंस ये वाइसराय के कौंसिल मेंबर होते हैं, वो एक प्रपोजल बनाते हैं फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली. सो इवेंचुअली ये पार्टीशन ऑफ बंगाल दिल्ली के कोरोनेशन सेरेमनी में अनाउंस हो जाती है 1911 में. और यूँ आफ्टर 6 इयर्स हिंदुओं को दोबारा से वो इन्फ्लुएंस बंगाल में मिल जाती है जो उनकी पहले कभी थी. बट यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि हिंदू और कांग्रेस मुसलमानों के साथ फेयर नहीं है. कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए या हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.